बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, जो आपने ये पूछा कि जो यूके रशिया का मामला, यूके रशिया, यूक्रेन रशिया, अमेरिका के न्यूक्स का आना, जो ख़बर लीक हुई है बरतानिया में, हम तो आपको याद है बहुत पहले से ही अर्ज़ कर चुके कि तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी, और अब तो इसके सिर्फ वो जैसे कहते हैं इसकी करवटें हैं, कभी ऑन कहीं होगी, क्योंकि इसको बेसिकली जैसे कहते हैं कि इसमें ब्लॉक्स इन्वॉल्व हैं। और हमेशा आलमी जंगें तभी होती हैं जब प्रॉक्सीज़ ब्लॉक्स, कई मुल्कों का जैसे कहते हैं संगठन एक जंग में जाता है, तो उसी को आलमी जंग कहा जाता है। और इसी वजह से ये जंग आप देखेंगे कि किस्तवार से स्टाइल से आपको ये नज़र आएगी। मिसाल के तौर पे जिन दिनों अचानक ज़ेलेंस्की अटैक करता है बहुत बड़ा रशिया पे, उन दिनों आपकी ये जो इज़राइल के अटैक्स हैं वो बड़े डाउन मिलते हैं। फिर जिन दिनों इज़राइल ईरान पे अटैक करता है और ईरान उस पे करता है, तो उन दिनों यहाँ थोड़ा सा सुकून नज़र आता है आपको। फिर पाकिस्तान इंडिया होती है तो फिर आपको एक सुकून मिलता है। तो ऐसा लग रहा है कि ये एक सीक्वल है जो कि बड़ा टाइम टू टाइम कोई एक कुव्वत इसको ऑपरेट कर रही है, और वो कुव्वत है जिसका असला इंडस्ट्री बिज़नेस है और जंग एक्सपोर्ट करना सालों से काम है। और दूसरी जंग अज़ीम के बाद उन्होंने यही सीखा है कि किसी तरीके ग्रेटर आर्मी बनाई जाए, असला इंडस्ट्री में काम किया जाए और उसी के ज़रिए मुल्कों को लड़ा के अपनी इकॉनमी चलाई जाए। तो बेसिकली ये वॉर इकॉनमी का मामला है, और इसीलिए इसमें आप लोग जब आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें दिखाई जाती हैं या बताई जाती हैं, मिसाल के तौर पे अगर ट्रंप ये कह रहा है कि 30 मिलियन या 30 मिलियन कार ली है या पता नहीं कितने मिलियन कार्स हमने इंपोर्ट की है, जबकि हमने उनको कुछ भी नहीं दिया। इसी तरह एग्रीकल्चर में वो कहता है, तो आप उससे पूछें कि क्या ये तुम उनको चावलों के बदले दे देते हो, कारों की कीमत चावलों में देते हो, गंदम में देते हो, या किस में देते हो? तो वो बताएगा कि वो डॉलर में ही पेमेंट होती है पूरी दुनिया में, और ख़ुसूसन अमेरिका से कुछ लेना हो तो ज़ाहिरी बात है डॉलर चाहिए। तो पहले उन्होंने वो डॉलर कमाया होता है। वो कमाते कहाँ से हैं डॉलर? पहले उन्होंने वो डॉलर कमाया होता है, फिर वो आपको दे देते हैं वापस ला के। और मतलब जैसे कहते हैं कि आप वही घुमा के उनको पकड़ा देते हैं। जब कोई आपको कार बेचता है तो आप उसको डॉलर पकड़ा देते हैं, और ये घूम फिर के यही डॉलर और इसी का साइकिल को बचाने के लिए तो ये सारी जंगें हो रही हैं। तो इसलिए इसको समझना ये बेसिकली बहुत ज़रूरी है, इस सेंस में कि जब इतना ज़्यादा डॉलर छापा जा चुका हो और उसके मुकाबले में आपकी इकॉनमी सफ़र कर रही हो और आपकी जो कुव्वत है वो कमज़ोर हो रही हो, ब्रिक्स जैसी उभरती कुव्वतें आपस में बिज़नेस शुरू कर दें डॉलर को साइड पे करके, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचती चौधरी के पास कि अब जंगें उन पे नाफिज कर दें। तो ब्रिक्स के सारे मुल्क जंगों में जाएंगे, सब के सब, कोई नहीं बचेगा। दूसरी बात, अगर मतलब यूके की बात करें कि न्यूक्स आए हैं, तो देखें प्यूटन बड़ा क्लियर है इस मैटर को लेके। यूके और फ्रांस को वो लीडर समझता है, या जर्मनी को किसी हद तक, कि ये लोग जो उसके अगेंस्ट ये यूक्रेन वॉर के पीछे जो खड़े हैं अमेरिका, यूके और फ्रांस हैं। तो डेफिनेटली नेटो अभी करीब, जो कि चांसेस हैं बहुत अनकरीब, मतलब हो सकता है इस 28, 29, 27 इसके आसपास, क्योंकि मार्स जैसे ही हाउस छोड़ता है तो एक धमाका कराता है। तो कोई नया मुल्क किसी जंग में नज़र आए आपको, या रशिया किसी नए मुल्क पे अटैक कर दे, इस तरह की सूरत हाल आपको सुनने को मिल सकती है। प्लस इसमें यूके ख़तरे में है, फ्रांस ख़तरे में है, जर्मनी ख़तरे में है, और यूरोप की इकॉनमी का अब कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ अगर किसी को सर्वाइव करना है तो उसके लिए बेहतरीन टिप है कि वो जंगों पे काम करे। वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1, या दुनिया के उन मुल्कों की इकॉनमी, या अभी रिसेंट केस स्टडी कि यूक्रेन में इस वक्त मार्केट कैसे चल रही है, तो बस अगर उस पे हाथ रख ले। और मेरा ख्याल है बेसिक फूड बहुत अच्छा दुनिया का मॉडल है कि जंग में भी आपको फूड तो देनी होती है। फूड, बेसिक फूड का मॉडल जो है बिज़नेस, वो सेफ़ है इन अ सेंस ऑफ कि वो ज़रूरत उसकी डिमांड तो जंग में भी रहेगी। लेकिन लेविश फूड, लेविश लग्जरी गुड्स चीज़ें, या सप्लाई के वो मामला जो चीज़ें आप इंपोर्ट कर रहे हैं, रास्ते बंद होने, यमन के रास्ता मज़ीद जैसे ये मामला गर्म होना है अभी, उसमें तुर्की की भी इन्वॉल्वमेंट, जैसे आपको याद होगा हमने अर्ज़ किया था कि शाम के ज़रिए तुर्की को इन्वॉल्व किया जाएगा। और अब आप देख लें कि तैयब क्या कह रहे हैं, और वो फ़ौरन
جو اسرائیل کا پلان لیک ہوا ہے کہ شام کے 4 ٹکڑے کر دیے جائیں اور کردوں کو اور دروز کو قبائل کو ملا کے جو ہے وہ ایک اپنا الائی کھڑا کیا جائے اسرائیل کا، تو ڈیفینیٹلی اگر وہ دروز کو اور کردوں کو ملا کے اس طرح کا کوئی وہ کرتے ہیں تو وہ پھر صرف شام کی حد تک نہیں ہوگا، کیونکہ کرد عراق میں بھی ہیں، کرد ترکی میں بھی ہیں، اور وہ کب سے مطالبہ کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر اسرائیل کی سپورٹ کے تحت اپنا کردستان حاصل کرنے کی کوشش کریں اور دروز قبائل کو بھی اسرائیل بیک کریں، اور اپنی اس طریقے سے پپٹ گورنمنٹس یا اپنے ہی لوگ جو ٹوٹلی اسرائیل ڈیپینڈنٹ ہوں گے ان کی طرف، اور وہ جو گریٹر اسرائیل کا وہ اثر ہے اس کی طرف جایا جائے، پلس اس کو لڑنے کے لیے لوگ بھی مل جائیں اپنے، کیونکہ ابھی دیکھیں اسرائیل اکیلا لڑ رہا تھا خطے میں، ٹھیک ہے، امریکہ اس کے پیچھے تھا، اپنی اسلحے کی مدد تھی، ٹیکنالوجی کی ایڈ تھی، یورپ کی مدد تھی، فرانس کی اپنے انداز سے تھی، یو کے پیچھے کھڑا رہا طیارے بھیجنے کی حد تک یا یمن پہ بمباری میں پارٹیسپیشن کی حد تک، لیکن بندہ نہیں مل رہا تھا، لیکن اب اس کو دروز کی مدد کر کے ان کو وہ یوز کرے گا، کردوں کی مدد کر کے ان کو یوز کرے گا، تو اس کے پاس فائٹر بھی آ جائے گا، پلس ترکی انوالو ہونا ہی تھا، ترکی بڑے عرصے سے اپنی لیڈرشپ کے خواب دیکھ رہا تھا اس خطے میں، تو امریکہ کہاں پسند کرتا ہے کہ کبھی ترک ڈالروں کو آگ لگا رہے تھے، اور اس کے بعد ان کی ریئل اسٹیٹ کا جو پروجیکٹ تھا کرونا نے اس کو ہٹ کیا، تو آپ نے دیکھا کہ ترکی اس وقت سے کافی زیادہ سفر کر رہا ہے، تو اب مزید اس کو اس جنگ میں الجھا کے اس کی طبیعت فریش کرنے کا پورا انتظام ہے، پلس اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں کہ جو رشیا کے معاملے میں بھی ترکی میڈیوکر کا رول پلے کر رہا ہے یوکرائنین کے ساتھ، قیدی وہاں ایکسچینج ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپ کمنگ ٹائم میں جو ان کی بائبل وغیرہ سے کچھ لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں، وہ سوچنا چاہیے کہ بائبل تو کرسچنز کی بیسیکلی وہ ہے، تو اسرائیل کو کیوں وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ ایگزیجریٹ کر کے اسرائیل کو وہ پورا جیسے کہتے ہیں ایک وہ سٹیٹ دکھا رہے ہیں جس کے مقابلے میں سب آئیں گے اپنی پریڈکشنز کو لے کے، تو وہ جو آ رہے ہیں وہ رشین ہیں، ترک ہیں، ایران ہے، اس کے ساتھ ساتھ رشین الائیز ہوں گے، اور یہ سارا ایک بلاک جیسے لبنان اور یمن کے انصار اللہ اور چائنا پیچھے، تو یہ ساری فائٹ بیسیکلی ادھر بھی ایک ہی اس کی ہے، اور انڈیا بھی آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کی پراکسی کے طور پہ ہی ہم پہ آ رہا ہے یا کوشش کر رہا ہے، اور وہ کرے گا بھی، اور اسرائیل نے ڈیفینیٹلی اس کو بیک اپ کرنا ہے، اور اس کو جنگ چاہیے، خصوصاً تو اس کو ہمارے ایٹامک وہ چاہیے، اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک انڈیا کو پش کرے گا جیسا کیا بھی اس نے، تو کل ملا کے اگر آپ دیکھیں صورتحال کو تو ایٹم چلنے کی بھی تھریٹ ہے اس سال بچ بھی گئے تو اگلے سال اپریل کے بعد پھر وہ موسم بن جائے گا، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو، اور پھر قدرتی آفات 2.5 سال پانی اور یہ زلزلے ابھی 2.5 سال جان نہیں چھوڑیں گے، لیکن اس کی جو ایکسٹریم ہے وہ نومبر تک ہے، نومبر تک قدرتی آفات جو ہے وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑنے والی، اور پانی کی جنگ جو ہے وہ بھی آپ کو اس میں مل سکتی ہے، سمندری جنگیں ہونے کی بھرپور جیسے کہتے ہیں نا کہ فور کاسٹ سمجھ لیں کہ سمندر میں بہت جنگیں اب لڑی جائیں گی، خصوصاً اگر آپ چائنا کی سائڈ دیکھیں تو تھائی لینڈ کمبوڈیا گرم ہو گیا، تائیوان میں ایکسرسائزز ہیں، فلپین میں ایکسرسائزز ہیں، جاپان میں ملٹری ایکسرسائزز ہیں، تو ایکسرسائز انڈیا بھی کر رہا ہے، یہ سب کر رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری ہے، اور یہ جو اس کی ٹریڈ وار یا یہ جو ٹیرف کی گیم ہے، یہ صرف امریکہ کی اکانومی کو آنے والی جنگ کے نتیجے میں جو سپلائی کٹ آنا ہے اس کی تیاری کے لیے یہ ایک ڈرامہ ہو رہا ہے، ورنہ یہ اتنا مطلب ٹرمپ کیسے بے وقوف ہو سکتا ہے بزنس مین ہو کے کہ اس کو نہیں پتا کہ ایک چیز پہ اگر میں 50% ٹیرف لگا دوں گا تو وہ مارکیٹ میں بکے گی نہیں، مطلب وہ اپنی کمپیٹیٹیونیس ہی کھو دے گی، اس کے سامنے سستی پروڈکٹ پڑی ہوگی کون، اور پھر جب اکانومی سفر کر رہی ہو لوگ اس کو افورڈ ہی نہیں کر پائیں گے تو کیا ہونا ہے، تو بیسیکلی یہ ایک ڈرامہ ٹیرف کا ہے، اور امریکہ پوری اپنی ورلڈ وار اکانومی جو مستقبل میں اس نے سیٹ کرنی ہے یہ بیسیکلی اس کی تیاری کی جا رہی ہے، اور یو کے اور فرانس نے یہ بڑی لاسٹ میری اس بات کو گہرائی سے سمجھ لیں کہ یو کے، فرانس اور یورپین کنٹریز نے یوکرائن کو بلی کا بکرا بنا کے اپنے دشمن کو کمزور کرنے کا پلان بنایا، جب کہ
अमेरिका यूक्रेन प्लस यूके प्लस फ्रांस को, जर्मनी को झोंक देगा, प्यूटन के से जैसे कहते हैं टकरा देगा। और प्यूटन पे एक बहुत बड़ा अटैक हो सकता है इस टाइम में, प्यूटन को हटाने के लिए या प्यूटन को साइड पे करने के लिए एक बहुत बड़ा अटैक हो सकता है। और उस अटैक के नतीजे में ये नज़र आ रहा है कि वापस रिटेलिएशन सीधी यूके और फ्रांस को फेस करनी पड़े, और अमेरिका भी शायद उससे बाहर ना बचे इस दफ़ा। तो ये ओवरऑल सिनेरियो करंट। इसमें जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि आप लोग अपनी जो ओवरसीज़ हैं अपनी, एक तो टिकटों के पैसे अकाउंट में होने चाहिए बैकअप के तौर पे, बैकअप बैग्स होने चाहिए। इसी तरीके से गोल्ड में अपनी जैसे कहते हैं एसेट्स को कन्वर्ट करें। बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं तो उनको वाइंड अप करके गोल्ड में कन्वर्ट कर लें, अगर बिक जाएं तो कोशिश लेकिन ज़रूर करें। और अपनी अपनी जो जैसे कहते हैं कम्युनिटीज़ में मूव हों, अपनी कम्युनिटीज़ के करीब हो जाएं। और जो जैसे अमेरिका में इमिग्रेशन और इमिग्रेंट्स को लेके एक वेव उठी हुई है, अनकरीब ये आपको यूके में भी नज़र आएगी, ऑस्ट्रेलिया में भी, कनाडा में भी। तो मुस्तकबिल आप लोगों को आखिर घूम फिर के अपनी कम्युनिटीज़ जैसी भी हैं उनमें मूव करना पड़ेगा। मस्जिद को स्ट्रॉन्ग करें, इस्लामिक सेंटर्स में अपने ऐसे ग्रुप्स क्रिएट करें, बैकअप्स क्रिएट करें, फूड का इंतज़ाम उधर करें कि वहाँ पक जाए इज्तिमाई और आप सबको मिल जाए। इस तरह के बैकअप्स सोचें। और चलें अभी ना सोचें, जब पहला अटैक हो जाए आप लोगों को जब यकीन आ जाए तब क्विकली कर लीजिएगा, फिर देर ना कीजिएगा कम अज़ कम। क्योंकि हमारे तो जब तक सर पे आ नहीं जाती हम मानते ही नहीं हैं। बेशक कि इस टाइम स्विट्ज़रलैंड ने तकरीबन 2.5 लाख के करीब, इससे भी शायद ज़्यादा उसकी लोगों की कैपेसिटीज़ के बंकर्स तैयार कर लिए हैं, बेड्स लग रहे हैं, चीज़ें लग रही हैं, पूरी तैयारी स्विट्ज़रलैंड में चल रही है। जर्मनी ने अपने लोगों को जैसे कहते हैं तैयार फूड इकट्ठी करने का हुक्म दिया है, गाँव के ख़ुसूसन देहातों के लोगों को। इसी तरीके से जहाँ जहाँ आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं, स्वीडन ने अपना जारी किया है किताबचा, नॉर्वे अपनी तैयारी में है। तो ये सारे लोग ज़हनी तौर पे तैयारी में हैं, बस नई तैयारी में है। तो हम बीइंग ए पाकिस्तानी कौम मस्त पड़ी है, इसको कोई फ़िक्र नहीं है मुस्तकबिल की। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा प्रिकॉशनरी अगर आप लोग अपने लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लेंगे जंग को लाजिम समझ के, तो चलो मान लो कि अगर जंग ना हुई तो फिर भी ये जो आपकी प्रिकॉशंस हैं, मिसाल के तौर पे गोल्ड में जाना, फिर भी आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देगा क्योंकि रुपया तो कमज़ोर होगा जंगों के नतीजे में। इसी तरीके से जो आपकी फूड है वो सप्लाईज़ हिट हो जाएंगी। जब इधर यूरोप में जंग हुई तो आप लोगों के लिए वो जमाशुदा फूड चीप पड़ेगी, मतलब आपने ऑलरेडी बड़ी हाई प्राइस पे नहीं लेनी पड़ेगी, कम से कम ये बेनिफिट आ जाएंगे। तीसरा ये हो जाएगा कि कम से कम आपको अगर जंग होती है तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, और अगर नहीं भी होती तो आपने एक अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लिया, प्रिकॉशंस ले ली, जिसके तहत बहुत बड़े मंसूबे बनाने का टाइम नहीं है, बहुत बड़ी बिज़नेस लॉन्च का टाइम नहीं है, बहुत बड़ी इस तरह की जैसे कहते हैं ना कि प्लान्स का टाइम नहीं है। इसको देख लें, ये साल जाते जाते एंड तक आप लोगों को जैसे जो कुछ मुल्क बाकी रह गए हैं, तुर्की, कोई यूरोपियन और कंट्रीज़, और ये जैसे ये चाइना वाला, ताइवान वाला, और ये थाईलैंड वाला, फ़िलिपीन, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जंग में, पाकिस्तान, इंडिया इवन एक बहुत बड़ी जंग में जा चुके होंगे। लेकिन अब जंगें डेफिनेटली वैसे नहीं होनी जैसे आप लोग कन्वेंशनल सोचते हैं। देखिए 65 की जंग भी 15-17 दिन ही चली थी। इस दफ़ा ये है कि मसाला ज़्यादा चल जाएगा, बारूद ज़्यादा चलेगा, अमवात ज़्यादा होंगी, हमले ज़्यादा बड़ा वाइडर होंगे, सिटीज़ ज़्यादा निशाना बनेंगे। लेकिन आप लोग भी अब 24 करोड़ हैं, अब सारे का सारा तो जैसे कहते हैं बहुत मुश्किल है वैनिश करना। तो डेफिनेटली अमवात ज़्यादा होंगी वर्ल्ड वार 2 से, लेकिन हमले भी ज़्यादा होंगे, असला भी ज़्यादा चलेगा। लेकिन इसी के अंदर आपको सर्वाइव करना है, इसी के अंदर आपको जीना सीखना है, और इसी के अंदर आपको होश करना है कि जो गलतियाँ, जो आप लोगों की मैनेजमेंट की गलतियाँ या कौमी मिस्टेक्स हैं, उनको दुरुस्त करने का मौका मिलेगा। आपको होश आएगा कि यूँ नहीं यूँ मुल्क चला करते हैं, या कौमें उठती कैसे हैं। और मजहबी तौर पे आप लोग इस 2.5 सालों में बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं मज़हब की अहमियत और अफादियत को समझने का भी आप लोगों को मौका मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ, मैं तो काफ़ी देखें 1 साल से आप लोगों को इंडिकेट कर रहा था इस सारे मैटर्स में कि तैयारी कर लो और अपने आप को रोक लो,
تو اب بھی ٹائم ہے, ابھی بھی کچھ نہیں گزرا. آپ لوگ جتنا اچھا ویل پریپیئر ہو جائیں گے تو سمجھیں کہ آپ اپنے آپ کو اتنی ویلیو دیتے ہیں بیسیکلی, کہ آپ اپنے آپ کو کتنی ویلیو دیتے ہیں یہ آپ کی تیاری بتائے گی. تو اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.